हेलो माय कैटोलिक फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो आज से हम स्पेशल आईआईटी जैम की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो सारे एसवाई और टीवाई के स्टूडेंट्स हैं उसको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भैया आपने क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि आपने बीएससी क्यों लिया, आपने बीएससी क्यों चॉइस किया। एक ही बात है बीएससी चॉइस, क्योंकि बीएससी मोस्टली स्टूडेंट्स ने 99% स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसने बीएससी चॉइस नहीं किया है, उसको आना पड़ा। इसमें चॉइस नहीं है उसकी, ये इसमें आप भूल से आ गए, 12th में प्रिपरेशन नहीं हुई थी इसलिए इसमें आना पड़ा। किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था इसमें, 99% का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था ये बीएससी। भैया खुद हमारी बात करें तो भैया हमारा भाई 12th में कोई ऐसा नहीं सोचा था कि हमें बीएससी ले गए। मगर मैं आपको बता दूं भैया, कोई बात नहीं, कई सारी मूवीज में भी मैंने देखा है, जैसे आमिर खान की मूवी है कि भैया जो अच्छा लगे वो करो, कोई बात नहीं। चलो आपको एमबीबीएस अच्छा लगता था या तो आपको आईआईटी में इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी, वो तो आया नहीं। फिर अच्छा तो हमें वो एमबीबीएस लगता था या तो आईआईटी में इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी हमें। मैं ऐसा कोई आमिर खान का ये ऐसा नहीं हूँ कि उसका ऑपोजिशन फील्ड हूँ मैं, मगर मैं जस्ट आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ भैया, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई काम ऐसा नहीं होता कि जो आप धारो सोचो और हो नहीं सकता। मगर कई बार ऐसा होता है भैया कि आपने 12th में अच्छी सी रैंक हासिल जेई की प्रिपरेशन की थी मगर स्कोर नहीं हुआ उसमें और भूल से बीएससी में आ गए। मगर अभी आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है। आपने यदि दिल से सोचा है कि मुझे आईआईटी में ही पढ़ाई करनी है, फिर आईआईटी के लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, ये आईआईटी जैम। यदि आप एसवाई और टीवाई में हो या तो एफवाई बीएससी में हो, भैया मैं आपको बता दूं आपका रिजल्ट 12th में नहीं आया है और आपने यदि बीएससी चॉइस की है, फर्स्ट ईयर में तो किसी ने पढ़ाई की ही नहीं होगी अच्छी तरह से। दूसरी बात, यहाँ पे हम आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाएगा धीरे धीरे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा नहीं होगा कि भैया 1-2 दिन में आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। यदि आप प्लांटेशन करो आप, तब एक ही दिन में पूरा वृक्ष नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम लगता है। केमिस्ट्री समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल बीएससी के आपने कर लिया, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं आती। मगर आपने 6 मंथ पूरे लगाव के साथ 100% कंसंट्रेशन के साथ यहां पे केमिस्ट्री पढ़ ली भैया, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको इतना केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लग जाएगा कि आप यदि आपने रेगुलर प्रिपरेशन की, हमारे साथ साथ आपने पूरी जो लेक्चर्स यहां से हम आपको देंगे वो 100% कवर कर लिया, मैक्सिमम रिवीजन कर लिया, मैक्सिमम पढ़ाई कर ली भैया, आपको खुद केमिस्ट्री आता नहीं होगा ना फिर भी हम चैलेंज देता है। हमारी ही बात कर ले भैया, मुझे तो मैथ्स में इंटरेस्ट था भूल से केमिस्ट्री में आ गया, मगर मेरे भी गुरु मुझे ऐसे मिल गए, वैसे आपके भी गुरु ऐसे मिले हो गए या तो मिलेंगे आगे कि आपको केमिस्ट्री में धीरे धीरे इंटरेस्ट लग जाएगा। आज हमने भी कई एग्जाम पास कर रखी है, वैसे आप भी कई सारी एग्जाम पास कर लोगे आप। सो दिल से पढ़ाई करनी है भैया। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल आईआईटी जाम की बैच, इसमें जाम का ही सिलेबस हम पढ़ाएंगे पूरा। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेडिंग लगा दीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ेंगे। जीओसी में भी सबसे पहला टॉपिक, जीओसी में भी सबसे पहला टॉपिक हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं ये भैया बता दूं, ऑनलाइन में यदि 1 घंटे का लेक्चर है तब आपको उसको साथ लिखो या तो बाद में लिखो, कंप्लीट करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। ऑनलाइन में क्या होता है भैया, यहां पे शूट इजीली हो जाता है, इजीली मतलब कि थोड़े टाइम में शूट हो जाता है, क्योंकि बच्चों जो साथ में सामने बच्चे बैठे हैं उसको तो लिखने का टाइम नहीं देना है, या तो दूसरी बात कोई क्वेश्चन लिखना है तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको शेयर करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा भैया, 1 घंटे का लेक्चर हम देंगे, आपको 1.5 घंटा लगेगा। माइंड में पहले से ही फिट करके आपको रखना है भैया कि यह होगा ही होगा। ठीक है, आपको नोट्स परफेक्ट बनानी है, एक भी लेक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी नोट्स नहीं बनी हुआ। दूसरी बात,
लेक्चर पेंडिंग मत कीजिएगा। यदि आपको कहीं पे भी आपको फंक्शन है वहां पे जाना है तो कोई बात नहीं, वहां पे जाएगा, मगर उससे पहले लेक्चर खत्म कंप्लीट कर लीजिएगा, या तो बाद में लेक्चर्स आपको पेंडिंग कभी नहीं करने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, यदि लेक्चर पेंडिंग हो जाएगा ना, फिर बाद आगे 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 वो एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे हम, आप लेक्चर कंडक्ट नहीं कर पाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मगर साथ साथ यदि कर लिया, रेगुलर कर लिया, आपको वैसे वैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं कि सेल्फ मोटिवेटेड होके आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, आपको केमिस्ट्री आता नहीं होगा, हम यहां से आपको गारंटी देते हैं भैया, पूरी लेक्चर्स हमारे पढ़ लिया, पूरा कोर्स कर लिया, हमारा सिलेबस पूरा आपने देख लिया विथ परफेक्ट रिवीजन के साथ, परफेक्ट प्रिपरेशन के साथ, आई गारंटी इट आपको केमिस्ट्री से लव हो जाएगा। सबसे पहले चलो आईयूपैक प्रायोरिटी ऑर्डर। आईयूपैक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले हाईएस्ट जो प्रायोरिटी आती है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी आती है भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड। पहले तो आपको इसका नेम पता होना चाहिए, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, इसको सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद एनहाइड्राइड, क्या आएगा भैया? एनहाइड्राइड, या तो इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आएगा। एनहाइड्राइड के बाद आएगा भैया एस्टर, COR, क्या आएगा? एस्टर। एस्टर के बाद आएगा एसिड हेलाइड, एस्टर के बाद आएगा एसिड हेलाइड, COX मींस एसिड हेलाइड। चलो, एसिड हेलाइड के बाद आएगा CONH2 मतलब एमाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा कीटोन, कीटोन के बाद आएगा एल्कोहल, उसके बाद थायोल, उसके बाद एमीन, या तो आप बोलते होगे उसका एमाइन, मगर एमाइन का एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन जो है वो एमीन कहा जाता है। उसके बाद आएगा ईमाइन, या तो इसको बोलेंगे इमीन। चलो फिर से देख लीजिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड C मतलब एल्किन, एल्किन के बाद आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब एल्काइन, और एल्काइन के बाद आएगा लास्ट में R मतलब अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। मगर आपको बता दूं, R है, NO2 है, ईथर है एंड हेलोजन है, ये चारों की प्रायोरिटी सेम रहेगी, ये चारों की प्रायोरिटी सेम रहेगी। इसका आईयूपैक कैसे करना है हम एक एक पर्टिकुलर एक एक को देखते जाएंगे आगे, मगर फिर से देख लीजिएगा। यहां पे स्टार्टिंग से सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड हेलाइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमीन, इमीन, डबल बॉन्ड मतलब एल्किन, एल्काइन, और लास्ट में ये चारों की प्रायोरिटी सेम है। आप R को यहां पे लिखो, NO2 को यहां पे लिखो, X को यहां पे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर इसको यहां पे और इसको यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते। ये चारों की प्रायोरिटी सेम है। उसका करना क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? उसका करना क्या है वो हम आगे देखेंगे। चलो दूसरी बात, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है इसका यूज कैसे करना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज कैसे किया जाता है, ध्यान रखें। मान लो कोई भी कंपाउंड में आईयूपैक का, चलो पहले एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स कौन सा होता है वो मुझे बता दीजिएगा। चलो, जिस चीज को पता है कमेंट बॉक्स में आप फुली एक्टिव रहेगा, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे पहले आंसर दे दीजिएगा, आईयूपैक का फर्स्ट रूल्स क्या कर रहेगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। आपको आईयूपैक के जो फर्स्ट रूल्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक स्ट्रक्चर लिख लूं पहले, उसके बाद हम आईयूपैक का जो फर्स्ट रूल्स है वो देखने वाले हैं। चलो, आई होप कि आपने आईयूपैक का जो फर्स्ट रूल है
उसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलो मैं अभी यहां पे आईयूपैक का जो फर्स्ट रूल्स है वो आपको बता दूं। मोस्टली स्टूडेंट्स, आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऐसा आंसर दिया होगा कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, मगर मैं आपको बता दूं भैया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है वो फर्स्ट रूल है, मगर वो आईयूपैक का फर्स्ट रूल नहीं है। एल्काइल है, यदि सिर्फ एल्काइल है, लास्ट प्रायोरिटी वाला है, उसका फर्स्ट रूल है वो। ठीक है, कई सारे बच्चों ने जो 11th-12th में पढ़ के रखा है कि भाई आईयूपैक का फर्स्ट रूल है वो लॉन्गेस्ट चेन है, मगर ऐसा नहीं है। आईयूपैक का एक्चुअल में फर्स्ट रूल जो है वो सिलेक्शन ऑफ किंग, सिलेक्शन ऑफ किंग, किंग मींस प्रायोरिटी। यहां पे कई सारे, ये जो कंपाउंड है उसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हेलोजन भी है, इसमें एल्कोहल भी है, इसमें कीटोन भी है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब हो गए तब आपको प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी में सबसे पहले देख लीजिएगा, कीटोन, हेलाइड और एल्कोहल में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, इसमें या तीनों में से आगे जो सबसे आएगा वो कीटोन आएगा। कीटोन यहां पे किंग है, बाकी के जो सारे हैं वो सोल्जर्स है। किंग को ऑलवेज, आप चेस तो आपने खेली होगी, आगे सोल्जर्स रहते हैं, पीछे किंग रहता है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में भी आपको आगे सोल्जर्स को ही रखना है, पीछे सबसे किंग लिखना है आपको। ठीक है, कैसे देख लीजिएगा, इसमें तो किंग आपको पता ही है कीटोन है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे कीटोन आता है। सो कीटोन के हिसाब से, कीटोन जिस साइड से नजदीक होगा उस साइड से आपको नंबरिंग देनी है। कीटोन जिस साइड से नजदीक होगा उस साइड से आपको नंबरिंग देनी है। ठीक है, अब ये तो किंग है, किंग को तो लास्ट में लिखेंगे हम। बाकी के जो सारे फंक्शनल ग्रुप है वो सोल्जर्स है, वो पाइदड़ है, सोल्जर्स है, उसको हम आगे लिखेंगे। इसमें आगे लिखने में सबसे पहले अल्फाबेट देखनी है, इसके ब्रोमो का बी, हाइड्रोक्सी का H, सो इसको कहा जाएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है इसलिए इसका होगा पेंटेन, एंड सेकंड पे ऑन है, इसका सफिक्स लिखना है। जो भी पाइदड़ है, मतलब यहां पे सोल्जर्स है, सारे सोल्जर्स को आगे लिखना है, और किंग है उसको लास्ट में लिखना है। किंग ऑलवेज एक ही होगा और किंग को ऑलवेज लास्ट में ही लिखना है भैया। बाकी के जो सारे सोल्जर्स है उसको आगे लिखना है, मगर अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है आपको। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से उसको आगे लिखना है आपको। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसमें 3 है, मिथाइल, ब्रोमीन एंड OH। ये तीनों में से देख लीजिएगा प्रायोरिटी में आगे कौन आएगा भैया, आगे ये एल्कोहल आएगा प्रायोरिटी में। सो एल्कोहल जिस साइड से नजदीक होगा उस साइड से नंबरिंग देनी है। अब ये एल्कोहल यहां पे किंग है, यहां पे एल्कोहल जो है वो सोल्जर था, यहां पे एल्कोहल किंग, किंग को ऑलवेज लास्ट में लिखना है। किंग को कहां पे लिखना है भैया, लास्ट में ही लिखना है। आगे ऑलवेज सोल्जर्स को लिखना है। चलो यहां पे क्या बोलेंगे अल्फाबेट में, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और सेकंड पे ऑल है। आपको पता चला भैया कब एल्कोहल को ऑल लिखना है और कब एल्कोहल को हाइड्रोक्सी लिखना है। जब आगे लिखना, प्रीफिक्स लिखेंगे हम, OH को आगे लिखना है तब हाइड्रोक्सी, पीछे लिखना है तब ऑल। ठीक है, पीछे मतलब सफिक्स में लिखना है तब ऑल, प्रीफिक्स में लिखना है तब उसका हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। चलो और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां पे CH3, यहां पे CO, यहां पे CH, यहां पे Cl, यहां पे CH2, यहां पे CHO। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक जो है कीटोन है, एक जो हेलोजन है, और एक जो है हमारे पास एल्डिहाइड है। यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर सामने रखा है। अब बताओ मुझे कौन यहां पे किंग होगा, तीनों में से किंग कौन होगा भैया, एल्डिहाइड ही होगा। चलो
एल्डिहाइड किंग है, इसलिए सबसे पहले हमें एल्डिहाइड्स की साइड से नंबरिंग देना होगा। ठीक है, एल्डिहाइड के साइड से नंबरिंग देना होगा। अब ये किंग है, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे हम। दोनों जो है वो सोल्जर्स है, इसलिए इसको आगे लिखेंगे हम। अब आगे लिखने में इसको ऑक्सो और इसको क्लोरो, सो 3 क्लोरो 4 ऑक्सो 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेनॉल। पेंटेन 1 आल नहीं लिखना है क्योंकि एल्डिहाइड तो 1 पे ही होगा, इसलिए पेंटेन 1 आल लिखने की जरूरत नहीं है, पेंटेनॉल लिखना है। यहां पे कीटोन को हमने ऑक्सो लिखा, यहां पे कीटोन को हमने ऑन लिखा। कब कीटोन को ऑक्सो लिखना है, कब कीटोन को ऑन लिखना है? जब ये कीटोन आगे लिखना होगा, मतलब सोल्जर है, एज ए सोल्जर, तब उसको ऑक्सो कहा जाता है। मगर जब ये किंग है तब उसको ऑन लिखा जाता है। वैसे ही कब इसको OH को ओल लिखना है और कब OH को हमें हाइड्रोक्सी लिखना है? जब OH आगे आएगा, जब प्रीफिक्स है तब उसको हाइड्रोक्सी लिखना है, OH जब पीछे है तब उसको ओल लिखना है। सो यहां पे IUPAC का जो शॉर्टेस्ट रूल्स है, सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया। IUPAC के कई सारे मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 लेक्चर्स तो सिर्फ आपको IUPAC के ही मिलेंगे। पूरा IUPAC बेसिक से ले, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे होता है, यहाँ पे SO3 सल्फोनिक एसिड है, उसका कैसे IUPAC होता है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। मगर उससे पहले स्पेशल IUPAC जो ब्रिज कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड उसके होते हैं, वो देखते हैं हम। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, या तो उसको कहा जाता है ब्रिज कंपाउंड्स, ब्रिज कंपाउंड्स, या तो उसको कहा जाता है फ्यूज्ड कंपाउंड, फ्यूज्ड कंपाउंड। ठीक है, चलो, बाइसाइक्लो मतलब 2 साइकिल होगी। ऐसे कुछ कंपाउंड देख लीजिएगा, यहां पे ऐसे कोई कंपाउंड जो हो गए, इसको बाइसाइक्लो 2 साइकिल है यहां पे, या तो ऐसे कुछ यहां पे 2 साइकिल है, ऐसे कुछ कंपाउंड हो गए, इसके IUPAC हमें करना है। ठीक है, चलो, अब ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है उसका IUPAC कैसे किया जाता है, उसके लिए यहां पे देखिएगा। मान लो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 2 साइकिल के बीच, एक ये वाली एक दूसरे वाली, तीसरी पूरी ऐसा मत समझिए कि इसमें तो 3 साइकिल है कि पूरी, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 साइकिल ही आपको रखना है, ये वाली और एक राइट वाली। ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, उसको ब्रिज हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? इसको ब्रिज हेड बोला जाता है, इसको ब्रिज हेड बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे ब्रिज हेड ये वाला है और ब्रिज हेड ये वाला भी है। IUPAC में फर्स्ट नंबर कहां पे दिया जाता है? स्पाइरो कंपाउंड और ब्रिज कंपाउंड, आज 2 हम IUPAC पढ़ेंगे। उसमें ये जो ब्रिज कंपाउंड है उसमें फर्स्ट नंबर कहां पे दिया जाता है? ऑलवेज फर्स्ट नंबर यहां पे हम ब्रिज हेड को देंगे, ये वाला ब्रिज हेड या तो ये वाला ब्रिज हेड को देंगे फर्स्ट नंबर। ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड रूल याद रखिएगा, ब्रिज हेड से ब्रिज हेड तक जाना है, हमें ब्रिज हेड से ब्रिज हेड तक जाना है, मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन। मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। देख लीजिएगा कौन सी है, ये वाली है लॉन्ग चेन, ये वाली है लॉन्ग चेन, या तो ये वाली है। सबसे पहले आपको दिखाई तो देगा ही होगा, ये वाली लॉन्ग चेन है, इसलिए 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। फिर से ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। अब ये दोनों में से लॉन्ग चेन तो ये है, इसलिए 6, ये 7 और ये 8। आई बात समझ में? इसका IUPAC क्या होगा, कैसे करना है? ये 2 साइकिल है, इसलिए इसको बोलेंगे बाइसाइक्लो। क्या बोलेंगे इसको? बाइसाइक्लो। अब यहां पे ये ब्रिज हेड से ये ब्रिज हेड तक कितने नंबर्स ऑफ एटम्स है? कितने नंबर्स ऑफ एटम बोल रहा हो, कार्बन नहीं,
कितने नंबर्स ऑफ एटम है, फिर यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 एटम्स, हाईएस्ट एटम है यहां पे 3 एटम। उसके बाद ये वाली चेन में 2 एटम है, देख लीजिए कितने एटम है भैया, 2 एटम है, सो यहां पे 2। इसमें एक ही एटम है इसलिए यहां पे 1। और ये डॉट किसके भैया, ये डॉट जो है वो ब्रिज हेड के डॉट है, किसके डॉट है, ब्रिज हेड के। और टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने हुए, 8 हुए, सो इसको ऑक्टेन लिखा जाता है। टोटल नंबर्स ऑफ एटम 8, इसलिए इसको ऑक्टेन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मान लो स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, सिर्फ ये आईयूपैक दे रखा और यहां पे ब्लैंक पूछ लेंगे आपको कि यहां पे क्या फिल करेंगे हम। ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो पूछ लिया आपको, यहां पे ब्लैंक में क्या रखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, देख लीजिएगा। यहां पे है 3, यहां पे है 2, यहां पे है 1, और 2 डॉट जो है, ये 2 डॉट, ये डॉट जो है वो एक्चुअल में ब्रिज हेड के एटम है। क्या है भैया, ब्रिज हेड के एटम। यहां पे कोमा मत कीजिएगा भैया, यदि कोमा कर दिया फिर गलत हो जाएगा, कोमा नहीं आएगा, क्या आएगा, डॉट आएगा। कितने नंबर्स ऑफ एटम हो गए, कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो 2 है वो कहां से है, ये जो 2 है वो ब्रिज हेड के एटम है। किसके है, ब्रिज हेड एटम्स। चलो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, मतलब यहां पे जो ब्लैंक है उसमें आंसर आपको फिल करना है ऑक्टेन। क्या करना है, फिल ऑक्टेन फिल करना है ये ब्लैंक में। आई बात समझ में। चलो और एक एग्जांपल, मान लो आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये जो है ब्रिज हेड है, ये भी है ब्रिज हेड। चलो फर्स्ट रूल, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है, कौन सी है लॉन्ग चेन वो करना है। उसके बाद आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर देना है। चलो जिसको पता है, जो जिसको आता है, मैंने आगे पढ़ाया था, वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूरा पॉज कीजिएगा, वीडियो पहले पॉज कर दीजिएगा, यहां पे पूरा इसका आईयूपैक मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, ब्रिज हेड ऊपर नंबर 2 या तो नीचे नंबर 2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने यहां पे 1 नंबर दिया है, अब इस साइड 3 एटम है, इस साइड 2 एटम है, बीच में 1 2 3 4 एटम है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। सो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। ठीक है, अब 6 के बाद यहां पे नहीं जाना है, यहां पे जाना है। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहां पे 10, 10 के बाद यहां पे 11। सो इसका जो आईयूपैक होगा, बाइसाइक्लो, मैक्सिमम एटम इसमें है, हाईएस्ट जो एटम है उसको पहले लिखना है, उसके बाद ये एटम है यहां पे है 3, उसके बाद यहां पे है 2, और टोटल 11 को कहा जाता है अनडेकेन। क्या कहा जाता है भैया, अनडेकेन। 11 को अनडेकेन, 12 को डोडेकेन, 13 को ट्राइडेकेन, 14 को टेट्राडेकेन, उसके बाद पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, ऐसे आगे चला जाएगा। ठीक है, 11 को बोलेंगे हम अनडेकेन। सो इसका आईयूपैक होगा बाइसाइक्लो 4 3 2 अनडेकेन। यदि यहां पे ब्लैंक दे रखी है हमें, फिर कैसे आंसर निकालना है, 4 3 2 प्लस ये जो दोनों डॉट है वो ब्रिज हेड के है। किसके है भैया, ब्रिज हेड डॉट। अब टोटल कीजिएगा इसका, तब टोटल इसका 11 आएगा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 मतलब अनडेकेन। यदि ब्लैंक दे रखी है फिर आपको ऐसे सॉल्व करना। आई बात समझ में। सो फिर से आपको लिखना है, फिर लिख दीजिएगा, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। ब्रिज हेड कोई आपको 1 नंबर देना है, नीचे या 2 पर, दोनों ब्रिज हेड अभी तो सेम थे इसलिए। दूसरा रूल्स, मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्ग चेन के हिसाब से ही वहां पे जाना है। आई बात समझ में। चलो दूसरी बात, कई बार आपको एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट हमने यही पढ़ा था। आपको कई बार
ये क्वेश्चन जो है 3D में ऐसे दे रखा होगा, 3D में आपको ऐसे दे रखा होगा, यहां पे ब्रिज हेड, यहां पे ब्रिज हेड, ठीक है। ये दोनों सेम है, देख लीजिएगा कैसे दोनों सेम है, दोनों एक ही बात है। इस साइड 2 कार्बन, ब्रिज हेड की इस साइड 2 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, यहां पे चोटी है जो 1 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे जो 3 कार्बन। आपको पहली बार यदि लिख रहे हो, आपको लिखना भी नहीं आएगा, ये ड्रॉ करना भी नहीं आएगा, मगर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ करना है इसको। इसमें यदि 1 नंबर देना है, फिर ब्रिज हेड को 1 नंबर देंगे। सेकेंड नंबर लॉन्ग चेन, यहां पे लॉन्ग चेन, उसके बाद फिर से लॉन्ग चेन 6 7 और लास्ट में ये शॉर्ट वाली चेन, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कौन सा किया जाएगा भैया? बाइसाइक्लो 3 2 1, टोटल नंबर्स ऑफ 8 मतलब ऑक्टेन, ठीक है। चलो उसके बाद मान लो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला दे रखा आपको। चलो पहले एक काम करते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा हमें, इसमें ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, किसी भी ब्रिज हेड को नंबर दे सकते हैं हम। यहां मान लो इस मुझे यहां पे नंबर देना है। अब ये 2 कार्बन है, यहां पे भी 2 कार्बन है, दोनों सेम है, तब क्या करना है? किसी भी साइड जा सकते हो, यहां पे जा सकते हो 3 4 5 6 और लास्ट में आएगा यहां पे 7। यदि आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसे नंबर नहीं देना है, कोई बात नहीं, मान लो यहां पे 1 नंबर दिया, यहां पे 2 नंबर दिया, 4 5 6, आप ऐसे भी दे सकते हो। मगर आप नंबर कौन सा नहीं दे सकते? कौन सा नंबर आप नहीं दे सकते भैया? आप ऐसे नहीं दे सकते 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसा नंबर नहीं दे सकते। ये सही है, ये सही है, मगर वो वाला सही नहीं, क्योंकि आपने शॉर्ट चेन सिलेक्शन कर ली। शॉर्ट चेन आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको लॉन्ग चेन ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। चलो इसका आयु पे क्या होगा भैया? बाइसाइक्लो 2 2 1, बाइसाइक्लो 2 2 1, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 7 है, सो 7 के लिए आपको हेप्टेन, 7 के लिए आपको हेप्टेन लिखना है। आई बात समझ में? चलो ये वाला जो कंपाउंड है आपको एग्जाम में, ये वाला जो कंपाउंड है आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है, कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको। यहां पे ब्रिज हेड, यहां पे ब्रिज हेड, मान लो आपने दे दिया यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 5 6 एंड 7। क्या कहोगे इसका भैया? बाइसाइक्लो 2 2 1, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 7 है, 7 के लिए हेप्टेन, 7 के लिए हेप्टेन आपको देना है। आई बात समझ में? चलो मान लो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, देख लीजिए, यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। अब यहां पे नंबरिंग फिक्स हो जाएगा भैया, अब नंबरिंग फिक्स हो जाएगा। क्या नंबरिंग फिक्स हो जाएगा? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले जिस चीज को पता है इसका आयुपेक, वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आयुपेक दे दीजिएगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। पॉज कर दीजिएगा पहले, उसके बाद हम सॉल्यूशन आपको देख के ही चेक करना आपने आंसर जो दिया वो सही दिया है नहीं। 1 नंबर यहां पे नहीं दे सकते हम, क्योंकि यदि 1 नंबर यहां पे दिया फिर 1 2 3 नंबर पे मिथाइल आएगा। लेस नंबर पे आना चाहिए, कम नंबर पे आना चाहिए। 1 नंबर यहां पे ही देना है हमें। अब ये वाली चेन और ये वाली चेन, दोनों चेन सेम है, फिर भी हम इस चेन में नहीं जा सकते जिस चेन में सब्स्टिट्यूशन है, जिस चेन में सब्स्टिट्यूशन है उस चेन में ही हमें जाना पड़ेगा। मतलब मिथाइल जो है वो कम नंबर पे आना चाहिए। मिथाइल कहां पे आना चाहिए? कम नंबर पे आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे हम? पहले तो सब्स्टिट्यूशन 2 पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, उसके बाद बाइसाइक्लो, यहां पे एटम जो है वो 2 एटम है, इस रिंग में भी एटम 2 एटम है, यहां पे जो है वो 1 एटम है, इसलिए 2 2 1, और टोटल नंबर्स ऑफ एटम 7 है, इसलिए 7 को हम बोलेंगे हेप्टेन। क्या बोलेंगे भैया? हेप्टेन। 2 नंबर पे मिथाइल,
उसके बाद बाइसाइक्लो, यहां पे 2 एटम, यहां पे 2 एटम, यहां पे 1 2 2 1 7 एटम के लिए हेप्टेन लिखे गए। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे मान लो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। चलो जिस जिसको पता है वो मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। जिस जिसको इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो क्या आएगा। ठीक है, चलो पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो अब आयुपेक में ब्रिज और स्पाइरो है, उसके नोमेनक्लेचर डिफरेंट है भैया। सबसे यहां पे जो भी मैं ब्रिज पढ़ा रहा हूं, ब्रिज का फर्स्ट रूल फिक्स रहेगा। कौन सा रहेगा? ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, ये इसको ही देना है। अब बुल से भी भैया यहां पे ऐसा मत सोचिएगा कि OH यहां पे दिया तो सेकंड नंबर पे आएगा, कम नंबर आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि ब्रिज का तो रूल्स ऐसा है भैया कि आपको तो लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है। ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्ग चेन, आपको पहले लॉन्ग चेन में ही नंबर देना होगा, देना होगा, देना होगा। लॉन्ग चेन में ही आपको जाना ही पड़ेगा। आप यहां पे ऐसा मत सोचिएगा कि ये यदि यहां पे दिया फिर ये 2 नंबर पे आएगा, वो कम नंबर पे आएगा इसलिए हम बीच में देंगे। मगर यहां पे शॉर्ट चेन है, हमें ब्रिज में सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है। ब्रिज हेड को 1, उसके बाद इसको 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7 और लास्ट में 8 आएगा। इसका होगा आयुपेक बाइसाइक्लो। इस साइड 3 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, बीच में 1 कार्बन, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 8 मतलब ऑक्टेन, और 8 नंबर पे एल्कोहल इसलिए 8 ऑल। या तो इसका आप ऐसे भी कर सकते हो 8 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 3 2 1 टोटल नंबर्स ऑफ ऑक्टेन 8 मतलब ऑक्टेन। दोनों सही है, मगर दोनों यदि ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, दोनों सही है मगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, फिर आपको ये टिक लगाना है। क्योंकि ये किंग है, एक ही है इसलिए तो किंग है। उजड़ा वनमा एरंडो प्रधान एना जो एक ही है इसलिए वो खुद किंग है। किंग को तो हम जनरली लास्ट में लिखते हैं, आगे तो सोल्जर को लिखते हैं, इसलिए खुद किंग है, खुद सोल्जर है। सो क्या बनना पसंद करेगा? वो किंग ही बनना पसंद करेगा, इसलिए जनरली लास्ट में लिखे। दोनों एक ही है, दोनों सही है, गलत नहीं है दो, मगर ऑप्शन में दोनों दिया है, तब आपको ऑल को एज ए किंग लास्ट में लिखना है। यहां पे समझ सोचिएगा कि ये OH को कम नंबर आए, बीच में से दिया, मगर बीच में से दोगे तो आपको शॉर्ट चेन है, शॉर्ट चेन है इसलिए आपको बीच में नहीं जाना है। चलो मान लो यही जो एग्जाम्पल है उसमें यहां पे OH दे रखा है, फिर आप ब्रिज हेड को यहां से नंबर नहीं दे सकते भैया। पहले तो फिक्स है ब्रिज हेड को 1 नंबर देना है, यहां पे या तो यहां पे दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। दूसरा रूल्स क्या है? लॉन्ग चेन का। अब लॉन्ग चेन तो ये है और लॉन्ग चेन में ही ये OH है, इसलिए यहां से नंबर जो स्टार्ट करोगे आप, फिर लॉन्ग चेन में वो कम नंबर पे आएगा। सो इसका होगा बाइसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 2 ऑल, ऑक्टेन 2 ऑल, ये इसका सही आयुपेक होगा। आई बात समझ में? चलो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन की बात है वो हमने ये ब्रिज कंपाउंड में देखी। ब्रिज जैसा ही, चलो एक ब्रिज जैसा ही स्पाइरो कंपाउंड हम पढ़ेंगे। आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भैया कि स्पाइरो कंपाउंड किसको कहा जाता है। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा भैया, स्पाइरो कंपाउंड किसको कहा जाता है। जो 2 रिंग है, मान लो 2 रिंग है, उसके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन एटम है। 2 रिंग के बीच में सिर्फ एक ही एटम जो है वो कॉमन है, तब इसको स्पाइरो कंपाउंड कहा जाता है। 2 रिंग के बीच में सिर्फ एक ही एटम कॉमन है, तब इसको स्पाइरो
रिंग कहा जाता है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसका नोमेनक्लेचर समझने के लिए आपको ब्रिज कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड को भी कंपेयर करना होगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा दोनों में डिफरेंट क्या है। चलो एक काम करते हैं, एक साइड में स्पाइरो कंपाउंड, दूसरी साइड में ब्रिज कंपाउंड, ये दोनों को साथ में हम देखते हैं। कंपैरिजन से यदि पढ़ा ना, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे देख लीजिएगा, पहले मैं स्पाइरो ड्रॉ करता हूं। यहां पे ये 5 मेंबर रिंग है, ये मान लो 4 मेंबर रिंग है, और ये दोनों रिंग के बीच में एक कॉमन एटम है। ठीक है, यहां पे 2 रिंग है, मगर दोनों के बीच में 2 कॉमन एटम होते हैं। कितने होते हैं भैया? 2 कॉमन एटम होते हैं। यहां पे एक ही कॉमन एटम है, यहां पे 2 कॉमन एटम है। अब जो हम ब्रिज कंपाउंड में पढ़ते थे, जो ब्रिज कंपाउंड का रूल्स था, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट रूल्स इसमें होगा। जो बात इसमें कर रहे थे वो बात इसमें नहीं करनी है। इसमें क्या करते हैं, कॉमन एटम मतलब ब्रिज हेड को 1 नंबर देते थे, ब्रिज हेड को ही 1 नंबर देते थे। यहां पे ब्रिज हेड को नहीं देना, मतलब कॉमन एटम को नहीं देना है। ठीक है, दूसरी बात, तो फिर कहां पे देना है उसके लिए देखिएगा। यहां पे सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते थे हम, या जो भी बात इसमें करनी है वो बात इसमें नहीं करनी है। चलो इसमें लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते थे, इसमें शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। यहां पे देख लीजिएगा, ये 4 कार्बन है, यहां पे ये 3 कार्बन है, सो शॉर्ट चेन ये वाली हुई। इसमें लॉन्ग चेन सिलेक्शन है, इसमें शॉर्ट चेन सिलेक्शन है। यहां पे ब्रिज हेड को 1 नंबर देते थे, और हम लॉन्ग चेन में सबसे पहले जाते थे। कहां पे जाते थे? लॉन्ग चेन में। इसमें 1 नंबर कॉमन एटम को दिया, यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना। फिर किसको देना है? कॉमन एटम के पास वाला एटम जो शॉर्ट चेन में है। कॉमन एटम के पास वाला एटम जो शॉर्ट चेन में है उसको देना है। फर्स्ट नंबर गेट्स एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम, उसको हमें फर्स्ट नंबर देना है। चलो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। अब बारी आएगी ये कॉमन एटम की 4। चलो 1 2 3 4। अब मान लो किसी को यहां पे नहीं देना है, मुझे ऊपर देना है। किसी को ऐसा लगा कि चलो मैं तो ऊपर दूंगा, कोई बात नहीं, यहां पे कॉमन एटम के पास वाला एटम ये भी है, उसको दे दीजिएगा। 1 नंबर यहां पे दोगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे आएगा। मगर आप यहां पे नहीं दे सकते 1 नंबर। क्यों भैया? क्योंकि ये तो लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन तो कंसेप्ट इसमें है, ये लॉन्ग चेन का कंसेप्ट है, ये शॉर्ट चेन का कंसेप्ट है। सो ये 4। अब 5 नंबर यहां पे जाओ या तो यहां पे जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों सेम ही है। मगर मान लो मैं यहां पे दिया 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें लॉन्ग चेन सिलेक्शन, इसमें शॉर्ट चेन सिलेक्शन। इसमें कॉमन एटम को 1 नंबर देना है, इसमें कॉमन एटम को 1 नंबर नहीं देना है। इसका नोमेनक्लेचर क्या था भैया? क्या होता था कॉमन नोमेनक्लेचर? बाइसाइक्लो, लॉन्गेस्ट चेन में एटम है 3, उसके बाद इसमें एटम है 2, उसके बाद इसमें एटम है 1, और टोटल एटम जो है वो 8 है, इसलिए ऑक्टेन। टोटल एटम जो है 8 है, इसलिए ऑक्टेन। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पाइरो। जो 2 रिंग के बीच में सिर्फ एक ही एटम जो है वो कॉमन है, तब इसको बोलते हैं स्पाइरो। इसमें भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देख लीजिएगा 3 2 1, मतलब सबसे पहले लॉन्ग चेन, उसके बाद मीडियम, उसके बाद शॉर्ट। इसमें डिक्रीजिंग में दिया ना नंबर, इसमें डिक्रीजिंग में है, फिर इसमें स्पाइरो में इंक्रीजिंग में देना है। कैसे इंक्रीजिंग में? यहां पे पहले 3 एटम है, देख लीजिएगा, शॉर्ट चेन में 3 एटम, यहां पे लॉन्ग चेन में 4 एटम, और दोनों के बीच में कॉमन एटम एक ही है, इसलिए डॉट एक ही आएगा। उसमें 2 कॉमन एटम, इसलिए डॉट 2 आएंगे। अब टोटल एटम इसमें 8 है, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑक्टेन। क्या कहा जाएगा इसको? ऑक्टेन कहा जाएगा। आई बात समझ में? फिर से आपको लिखना है, फिर लिख लीजिएगा। एक बात ध्यान रखें, रूल्स लिखना है, फिर लिख लीजिएगा। यहां पे
ब्रिज में क्या करते हैं हम? फर्स्ट रूल्स, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। हियर एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम इन शॉर्ट चेन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। यहां पे कॉमन एटम के पास वाला जो एटम है वो भी कहां का? शॉर्ट चेन का। यहां पे 1 नंबर देना है आपको। उसके बाद इसमें मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन, इतना ही लिख दीजिएगा, फर्स्ट सिलेक्ट शॉर्ट चेन। आपको शॉर्ट चेन को ही सिलेक्ट करना है, वहां पे लॉन्ग चेन, यहां पे शॉर्ट चेन, ठीक है। उसके बाद तो आपको रूल्स पता ही है, यहां पे आगे स्पाइरो आएगा, यहां पे आगे ब्रिज आएगा। यहां पे एक ही कॉमन एटम इसलिए डॉट एक ही आएगा, यहां पे 2 कॉमन एटम इसलिए डॉट 2 आएंगे। दोनों में दूसरी बात देख लीजिएगा, दोनों में मान लो यहां पे ब्लैंक दे रखी है, ये क्वेश्चन चलो ऑक्टेन लिखा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, आपको ऑक्टेन नहीं दिख रहा है, उसको मान लो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? एग्जाम में सिर्फ इतना दे दिया स्पाइरो 3.4 और यहां पे ब्लैंक दे दी, कैसे निकालोगे? देख लीजिएगा, 3 + 4 और ये जो है कॉमन एटम एक ही है ना, ये कॉमन एटम एक ही है, कॉमन एटम 3 + 4 7 7 + 1 8 आ गया ऑक्टेन, 8 मींस ऑक्टेन आ गया। यहां पे कैसे निकालते थे? 3 + 2 + 1, ये 2 डॉट है और ये 2 डॉट क्या है भैया? ये ब्रिज हेड के डॉट है। किसके है? ब्रिज हेड के। टोटल करोगे आप 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 2 8, देयरफॉर ऑक्टेन। आई बात समझ में? सो स्पाइरो एंड ब्रिज के बीच में कौन सा रिलेशन है? ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। फिर से मैं एक बार और समझा देता हूं। कॉमन एटम यहां पे ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, यहां पे ब्रिज हेड को नहीं देना है, यहां पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। यहां पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, यहां पे ये इंक्रीजिंग, 3 के बाद 4 आएगा, इंक्रीजिंग में आएगा, यहां पे डिक्रीजिंग में आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो 1-2 एग्जांपल स्पाइरो का देख लेते हैं। चलो इसका मुझे आईयूपैक बताओ कौन सा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आईयूपैक मुझे देना है। सबसे पहले वीडियो पॉज कर दीजिएगा। चलो इसका मुझे आईयूपैक बता दीजिएगा, इसका सही आईयूपैक कौन सा होगा। सबसे पहले आपको तो शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले शॉर्ट चेन इस साइड है, इसलिए आपको 1 नंबर इसको देना है। उसके बाद 2nd नंबर यहां पे, उसके बाद 3rd नंबर यहां पे, उसके बाद 4th नंबर यहां पे आएगा 5। यहां पे जाओ या तो यहां पे जाओ, दोनों सेम ही रहेगा। 6 7 8 9 10। चलो इसको कहा जाएगा स्पाइरो। यहां पे है 4, यहां पे है 5 एटम, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 10 है, इसलिए इसको कहा जाएगा डेकेन। क्या कहा जाएगा भैया? डेकेन कहा जाएगा। यदि ब्लैंक दे रखी और आंसर निकालना है, फिर 4 + y, यहां पे डॉट का 1, सो 10 मींस डेकेन। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, चलो इसका आंसर निकालना आपको। फर्स्ट नंबर ऑलवेज शॉर्ट चेन, कॉमन एटम के पास वाला एटम 1, यहां पे 2 या तो यहां पे 2, दोनों सेम ही रहेगा। 1 यहां पे 2, यहां पे 3। अब 4 यहां पे 2 या तो यहां पे 2, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 6 7 8। क्या बोलेगी इसको भैया? स्पाइरो। इसमें सिर्फ 2 एटम है, इसमें टोटल 4 एटम, 1 2 3 4 5 एटम है और टोटल एटम 8 के लिए ऑक्टेन बोलेगी। क्या बोलेगी हम? ऑक्टेन बोलेगी हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा। मान लो कुछ ऐसा दे रखा है आपको यहां पे, और यहां पे कीटोन दे रखा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पे कीटोन दिया है इसलिए कम नंबर पे आना चाहिए, कम नंबर पे है आए इसलिए यहां से 1 स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है भैया। स्पाइरो में फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा? ऑलवेज शॉर्ट चेन जो है, शॉर्ट चेन, उसको ही 1 नंबर देना है आपको, चाहे यहां पे दो या तो यहां पे दो। मान लो मैंने यहां पे दे दिया 1 नंबर,
2 3 4, ठीक है, ये कॉमन एटम को आ गया 4 नंबर। अब 5 नंबर यहां पे नहीं देना है, अब 5 नंबर इस साइड से देना है ताकि ये कम नंबर पे आ जाए, 6 7 8 9। सो इसको क्या बोलेंगे भैया, स्पाइरो, यहां पे 3 एटम, यहां पे 5 एटम, टोटल एटम जो है वो 9 है इसलिए नोनेन, और ये जो किंग है वो 5 पे है इसलिए 5 ऑन। ऐसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। आई बात समझ में? सो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था, नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में पढ़ेंगे। अब लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद ये फिर से एक बार पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा, नोट्स परफेक्ट बनाएगा, इतनी अच्छी नोट्स बनेगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ आपका कंसंट्रेशन नोट्स बनाने में, परफेक्ट नोट्स बनाने में जाए। आपको नोट्स बनाने के साथ साथ आपको कंसेप्ट पकड़ने हैं, केमिस्ट्री पकड़नी है आपको। सो धीरे धीरे इसके हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कई सारे पढ़ेंगे। हेट्रोब्रिज कंपाउंड जो है वो भी हम पढ़ेंगे, हेट्रोस्पाइरो कंपाउंड जो है हम पढ़ेंगे डिटेल में। धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएगा, आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती जाएगी। और कोई भी जो लेक्चर है आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दो भैया। आपने मान लो आज फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, आपने आज फर्स्ट लेक्चर देखा ये, ठीक है, चलो 3 टाइम्स आपको इसका रिवीजन करना है। पहली बार आप देखोगे आपको समझ में आएगा, याद नहीं रहेगा भैया, याद रखिएगा। कोई भी लेक्चर आप देखोगे समझ में आएगा सिर्फ, मगर वो ही लेक्चर को आपने नोट्स में परफेक्ट लिख लिया, उसके बाद सेकंड टाइम आपने रीड किया, तब आपको समझने के साथ थोड़ा याद रहेगा। थर्ड टाइम यदि तभी के तभी जब आपने सेकंड टाइम पूरा किया ना इंस्टेंट, तब ही आपने यदि थर्ड टाइम उसको रीड कर लिया तब आपको एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको केमिस्ट्री में एक्यूरेसी लाने के लिए मिनिमम 3 टाइम्स पर डे, 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही होगा। अब सेकंड डे आपने लेक्चर देखा, तब सेकंड डे क्या करना है, सेकंड लेक्चर कंप्लीट करने देखने से पहले फर्स्ट डे का जो लेक्चर था उसकी जो नोट्स थी, वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं देखने भैया, आपको नोट्स जो आपने लिखी है परफेक्ट उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लोगे सेकंड लेक्चर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अब मान लो थर्ड डे आया, थर्ड डे ये है सेकंड डे, ये फर्स्ट डे था, थर्ड डे वैसे फोर्थ डे। तब क्या करना है आपको, सबसे पहले फोर्थ डे का लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों जो लेक्चर है उसका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। ये लेक्चर देखने से पहले ये तीनों जो है लेक्चर्स उसकी नोट्स जो आपने बनाई है, नोट्स बनाई है, उसका रिवीजन होना चाहिए। आपने ये करोगे ना आप 1 2 3 रिवीजन में तो कितना टाइम लगेगा भैया, 10 to 15 मिनट्स ही लगेगी। मगर 10-15 मिनट्स में ये फोर्थ लेक्चर जब देखते हो आप, तब इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी, समझने में जल्दी होगा, आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा, समझने में इजी होगा। मान लो आप 10th लेक्चर पढ़ रहे हो, आप 10th लेक्चर, तब सोचिएगा इसका कितनी बार रिवीजन हो गया होगा, फर्स्ट लेक्चर का कितनी बार रिवीजन होगा। आपने कहां पे कौन सा एग्जाम्पल लिखा है ना वो भी पता होगा। इतनी बार 10th लेक्चर के लिए एक टाइम तो ऐसा है कि आप पेज घुमाते जाएगा और आपको याद ही होगा, यहां पे मैंने ये लिखा है, यहां पे मैंने ये लिखा है, यहां पे मैंने ये लिखा है। प्रिपरेशन ऐसे की जाती है भैया। कई सारे स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बता दूं। फर्स्ट लेक्चर देखा, कोई परफेक्ट किया, 3 बार रिवीजन भी किया, एक्यूरेसी भी आ गई, मगर सेकंड लेक्चर डायरेक्ट देख लिया, दूसरे दिन सेकंड लेक्चर डायरेक्ट देख लिया, आगे का तो कोई रिवीजन किया ही नहीं। सेकंड लेक्चर में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि एक दिन में केमिस्ट्री थोड़ी सी, केमिस्ट्री का बॉइलिंग पॉइंट भैया है ना, जो केमिस्ट्री का बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा कम होता है, माइनस में होता है, जल्दी उठ जाता है केमिस्ट्री। मगर धीरे 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 आपने मैक्सिमम रिवीजन किया, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो केमिस्ट्री आपकी ब्लड में आ जाएगी। चलो सोचिएगा, हमने इतनी बार केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने इतनी बार पढ़ाया है, ब्रिज का क्वेश्चन यदि एग्जाम में हम एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में आ गए, फिर हमारा गलत हो गया एग्जाम में, कभी रिवीजन इतनी बार हो गया, इतनी बार हमने पढ़ाया है, हमारा कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि इतनी बार पढ़ा लिया है, इतनी बार रिवीजन किया है।
सबसे पहले आपको ये रीडिंग मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। दूसरे लेक्चर देखने से पहले पहला लेक्चर का रिवीजन 5 मिनट 10 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए। थर्ड लेक्चर में आगे के दोनों लेक्चर जो है उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। एक महीने के बाद जो लेक्चर आप देखोगे तब आपको आगे की ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लेक्चर की रिवीजन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको इतनी बार रिवीजन हो गया कि ये पता भी होगा कि कौन से पेज पे क्या लिखा आप। तब 13 डेज में जब आप लेक्चर पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, 15 डेज से स्टार्ट कीजिएगा रिवीजन करने का। 15 लेक्चर जो था वहां से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे का तो इतनी बार रिवीजन हो गया होगा जो आपको पता ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि ये मुझे आता है, इसको रिवीजन अभी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दिन के बाद फिर से रिवीजन ये करना पड़ेगा। आई होप कि भैया आपको रीडिंग मेथोडोलॉजी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो पता चल गया होगा। परफेक्ट लिखना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारे लेक्चर्स देखने हैं, वन बाय वन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी केमिस्ट्री परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पिछले साल भी हमारे जो सागर राधिका उसने 55 का स्कोर किया था आईटी एग्जाम में। डेडानिया हिरेन है उसने 63 का आउट ऑफ 100 63 का स्कोर किया था। भैया ये कई सारे स्टूडेंट जो है स्कोर करते हैं उसकी ये जो मेथोडोलॉजी में बता हो ना 100% फॉलो करते हैं उसका। इतनी केमिस्ट्री उसको पता चल गई, ये पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली ना आपने। एमएससी में आपको ये जो सारा केमिस्ट्री है वो बहुत कम में आएगा, एमएससी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। शुरुआत में स्टार्टिंग जो है इनिशियल स्टेज पे आपको केमिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं होता। सब किसी को केमिस्ट्री सबसे वीक केमिस्ट्री होती है, मगर धीरे धीरे ये लेक्चर्स देखते जाओगे आप, कंसेप्ट पढ़ते जाओगे, आपको बाद में पता चलेगा कि भैया केमिस्ट्री तो बहुत इजी कंसेप्ट है। केमिस्ट्री रिवीजन का कंसेप्ट है, रिवीजन जितना रिवीजन करोगे कंसंट्रेशन के साथ उतनी आपको शार्प होगी है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्पाइरो एंड ब्रिज के और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखेंगे हम, हीट्रो ब्रिज कंपाउंड भी देखेंगे इन डिटेल में। आगे हम केमिस्ट्री इसको आगे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आईआईटी जाम का यह स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च किया है, वो पूरा दिल से पढ़िएगा और बहुत सारा बढ़िया स्कोर आप लाओ, वैसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।